बात उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में बैंक अफसर के खूनी खेल की करते हैं। तो लखनऊ में एक बैंक के अफसर पति ने अपनी पत्नी को मौत की घाट उतार दिया। बैंक के सामने जाकर मानस वाजपेयी ने पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मार दी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह हत्याकांड दोपहर के वक्त हुआ। लखनऊ में महिला बैंक अधिकारी की सरेआम हत्या कर दी गई। महिला को गोली मारने वाला हमलावर उसका पति ही था। तो दरअसल आरोपी मानस वाजपेयी कार से आईसीआईसी बैंक पहुंचा और बैंक के बाहर अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को बुलाया और उसने थोड़ी देर पत्नी से बातचीत की और फिर सिर में गोली मार दी। महिला तुरंत ही गिर पड़ी और गोली की आवाज से हड़कंप मच गया इलाके में। बैंक कर्मचारी और लोग पहुंचते तो महिला खून से लथपथ पड़ी हुई थी, लेकिन गोली मारकर आरोपी मानस मौके से जा चुका था। दावा है कि हमलावर इसके बाद सीधे 2 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर पसीने से भीगा हुआ था। घर में घुसते ही दरवाजा बंद किया और बहन को पहले गोली मारी। सिर में गोली मारने से पहले उसने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, लिखा, मैंने पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। दिव्या की बहन प्रज्ञा और उनके पति भरत को सब कुछ पता है। साथ ही लिखा, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। इसके बाद उसने बहन की हत्या की और खुद भी सुसाइड कर लिया। मानस का स्टेटस देखकर तुरंत पड़ोसी आए और दरवाजा तोड़कर घुसे तो दोनों का शव पड़े हुए थे और टीवी पर हनुमान चालीसा चल रहा था। 2 हत्या और 1 सुसाइड के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। खुद पुलिस कमिश्नर भी गोमती नगर के घटनास्थल पहुंचे। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से हथियार बरामद किया गया है। और अब सुनिए पुलिस और प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं इस मामले में। पति जो है मानस वाजपेयी, उनकी पत्नी वहाँ आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत है रिलेशंस मैनेजर के तौर पे। तो इनको बुलाया, ये बाहर आई हैं, दोनों में विवाद हुई है तो उन्होंने उनको मार दिया है। विनम्र खंड है, वहाँ पे जाके अपनी जो छोटी बहन है उनको उन्होंने मार दिया और खुद सुइसाइड कर दी। अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। पिस्तौल रिकवर हुआ है। नॉक करने पे नॉक नहीं खुला, कॉल करने पे कॉल नहीं उठी। फिर हम लोग ने 4-5 लोग मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। अंदर जब गए तो देखा दोनों लोग मृत पड़े हुए थे। तो पिस्टल उनके सीने पे थी और टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी और इस आवाज़ में हनुमान चालीसा चल रहा। हाँ, राउंडेबल होगी वैल्यूम अच्छी। वो आए नॉर्मल आए, बैग टांगे हुए थे, ऐसे अंदर गए। वो पसीने में भीगे तो मैंने पूछा क्या हो गया, बहुत पसीने में भीगे। कहते यार वही ऑफिस तुम जानते हो, इतना बोले अंदर चले गए वो। तो हम लोगों ने फिर दरवाजा पीटा, फिर भी नहीं उठी, बेल बजाया नहीं उठा। फिर हम छत पर गए, वहाँ से आवाज़ भी नहीं उठा। दरवाजों पर लाते मारी 5-6 लोगों ने। जब दरवाजा टूटा तो हम लोग अंदर गए। वो गोली, खुद को भी गोली मार चुके थे और अपनी बहन को जाओ। और अब आपको बता देते हैं आखिर इतने हाई प्रोफाइल परिवार में रिश्तों का खूनी अंत आखिर हुआ क्या। जो जानकारी है उसके मुताबिक मानस और उसकी पत्नी दोनों बैंक में काम करते थे। 33 साल की दिव्या मिश्रा आईसीआईसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर थी। वो वहां रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर कार्यरत थी। दिव्या की शादी 12 साल पहले हुई थी, उनका बच्चा नहीं था। दिव्या मिश्रा और मानस वाजपेयी के रिश्ते में कोई अनबन थी, तभी तो साल भर पहले दिव्या ने तलाक के लिए कोर्ट में अपील भी की थी। इसके बाद से वो लखनऊ के ही आलमबाग में रहा करती थी। दिव्या मिश्रा लखनऊ की यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। वहीं मानस वाजपेयी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे। वो एसबीआई के इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रांच में फील्ड ऑफिसर था। 38 साल के मानस वाजपेयी के माता पिता की मौत हो चुकी है। मानस हुसडिया चौराहे के पास किराए के मकान में रहता था। उसके साथ 28 साल की बहन तुलिका उर्फ शिवा भी रहती थी। पड़ोसियों के मुताबिक शिवा के मानसिक तौर पर स्थिति सही नहीं थी, वो बीमार चल रही थी। ये सब कुछ जो पड़ोसियों ने बताया है। और इस बीच पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं और मृतक दिव्या के भाई ने क्या खुलासा किया, सुनते हैं। जो रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसी बैंक में थी मृतका, उसके द्वारा विवाह विच्छेद करने के लिए भी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था। अपनी पत्नी से जो भी शिकायतें थी, जो भी विवाद उनका चल रहा था, नवंबर 2025 से उनका यहाँ पर आना नहीं हुआ। वाद विवाद बढ़ता जा रहा था। तो इसी क्रम में और अपनी बहन का जो डिप्रेशन के बारे में परिवारजन वालों द्वारा बताया गया है, उसी क्रम में ये घटना घटित होना प्रथम दृष्टया सामने आया। उनकी करीब 7-8-10 साल पहले शादी हुई थी और करीब 5-6 साल से हमारी सिस्टर दिव्या अपने घर पे रह रही थी, अलग होकर रह रही थी। करीब 10 महीने पुरानी 10 या 11 महीने पहले कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई हो चुका है। तो अलग ही थी और पहले इन्हीं सब वजहों से वो घर से अलग हुई थी। कभी मारपीट हुई थी इसको लेकर? शायद मारपीट भी हो चुकी है।